स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। मोहन ने मोहन की माता से कहा कि मोहन मोहन के मित्र गोपाल के साथ गोपाल के घर जा रहा है। इस वाक्य में मोहन और गोपाल दो क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बार बार इनका प्रयोग वाक्य को क्या बना रहा है? बद्दा बना देता है। इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, मोहन ने अपनी माता से कहा कि वह अपने मित्र गोपाल के साथ उसके घर जा रहा है। इस मोहन ने अपनी माता, यहाँ दोबारा मोहन की जगह अपनी आ गया, माता से कहा वह शब्द आ गया, के साथ उसके घर जा रहा है, यहाँ का क्या हो गया? उसके शब्द प्रयोग हो गया। इस वाक्य में अपनी वह अपने शब्द मोहन के स्थान पर तथा उस शब्द जो है गोपाल के स्थान पर आया है। ये शब्द क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? सर्वनाम कहलाते हैं। अन्यथा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या। मूल सर्वनाम कितने हैं स्टूडेंट? संख्या में 11 हैं। आगे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाले को कहते हैं तथा अन्य जिसके बारे में कोई संकेत या बात हो के लिए प्रयोग में आने वाले जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, वह, आप, आदि। वक्ता, श्रोता तथा अन्य वास्तव में कितने पुरुष होते हैं स्टूडेंट? 3 होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, आदि। ये क्या है स्टूडेंट? उत्तम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुषवाचक कौन से होते हैं? वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो हमें सुन रहा है या हमारी बात को सुन रहा है वह क्या आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम में स्टूडेंट आगे जो भेद है वो है तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा। ये सारे क्या हैं? हमारे मध्य पुरुष की उदाहरण है। आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कहता है वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, उनका, आदि। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये स्टूडेंट आ गया हमारा दूसरा भेद है कि कौन सा? दूसरा। जो सर्वनाम निकट अथवा दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध या संकेत कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, यह, इस निकट के व्यक्ति या पदार्थ के लिए, और वह उस दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में होता है। ये रही पुस्तक, वह रहा पेन, उठाओ और जाओ। इस वाक्य में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है तीसरा भेद है स्टूडेंट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध या संकेत ना करवाएं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि। कोई मुझे मिलने आ रहा है, यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ गया है, ये भी अनिश्चयवाचक है स्टूडेंट। इन वाक्यों में कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है स्टूडेंट संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य या उपवाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग में आते हैं स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये चौथा भेद है इसका। जो, जिसकी, वह, सो, आदि। ये इसकी उदाहरण है। जैसे उदाहरण है पहली, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह लड़का वही है जो क्लर्क चुना गया है। इन वाक्यों में क्रमशः जो, जिसकी, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। जो का प्रयोग आजकल कम होता जा रहा है, उसके स्थान पर वह का प्रयोग प्रचलित हो गया है। आगे है जो अपना था वह तो यहाँ से चला गया। ये इसकी उदाहरण थे स्टूडेंट। आगे है पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो। स्टूडेंट उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, आदि। कल कौन आया था, आज क्या होने जा रहा है, कुत्ते को किसने काटा। इन वाक्यों में कौन, क्या और किसने जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे आ जाता है छठा भाग है भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजतव अपने आप का बोध कराते हैं तो निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप या अपने आप। पहली उदाहरण है वह आप वहाँ जाएगा। दूसरी है वह अपने आप उससे निपट लूँगा।
तीसरा है स्टूडेंट, इन जगहों में आप और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक आप की जगह फारसी का और खुद संस्कृत का तथा सौम्य और स्वतः प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह खुद सब काम कर सकता है, वह सौम्य खाना बना सकता है। तीसरा है दिनेश स्वतः कार चला लेगा। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में स्टूडेंट अंतर क्या है, ये देखिए। आप शब्द पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनामों के रूप में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम के इस रूप का अंतर सीधे स्पष्ट किया गया है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट, पुरुषवाचक आप सदा मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष में ही पुरुषवाचक जो है आप है सदा मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष में प्रयुक्त होता है, जबकि निजवाचक आप तीनों पुरुषों में प्रयुक्त होता है। इसकी ये विशेषता है स्टूडेंट। जैसे उदाहरण देखिए, आप इतने क्यों घबरा रहे हैं, ये है मध्य पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष। महाराजा रणजीत सिंह एक महान वीर थे, आपको वीरता विरासत में मिली थी। ये किस में आ गया, ये आ गया स्टूडेंट अन्य पुरुष में। आगे जो उदाहरण है निजवाचक में, वह आप आ जाएगा। अन्य पुरुष, तुम अपने आप चले जाना। मध्यम पुरुष, हम क्या है उत्तम पुरुष, हम आप ही चले जाएंगे। इसमें जो आप शब्द है ये सेंटर में यूज़ हुआ है। जो पहले पुरुषवाचक है उसमें फ्रंट पे यूज़ होता है, पहले नंबर पे, जिसे हम सब्जेक्ट कह देते हैं, उसमें यूज़ होता है स्टूडेंट। आगे है पुरुषवाचक आप एक वचन है, फिर भी सदा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है। निजवाचक आप दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है। स्टूडेंट ये जो पुरुषवाचक है इसमें क्या है, आप घर कब जा रहे हैं, ये आ गया बहुवचन। निजवाचक में मैं इसी झगड़े से आप ही निपट लूँगा, ये आ गया एक वचन के रूप में। लड़के उसे आप ही निपट लेंगे, ये आ गया बहुवचन के रूप में। पुरुषवाचक आप वाक्य में अकेला ही प्रयुक्त होता है, जबकि निजवाचक दूसरे सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे है पुरुषवाचक स्टूडेंट, आपने मुझे बुलाया तक नहीं, आपने मुझे बुलाया तक नहीं, ये जो आम पुरुषवाचक है वो हो गया। निजवाचक मैं वहाँ से आप ही उठकर यहाँ सेंटर में यूज हुआ है, आ गया था। इस वाक्य में आप मैं सर्वनाम से संबंधित है। स्टूडेंट ये था आपका जो वीडियो सर्वनाम का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।